हेलो फ्रेंड्स। सरस्वती पूजा को आपको हार्दिक बधाई। फ्रेंड्स, श्री साई कंप्यूटर में आपका स्वागत है। साई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हम आज आपको आज एक्सेल का डे 7 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें फ्रेंड हम लोग सैलरी शीट इन एक्सेल में बनाएंगे। कैसे हम लोग सैलरी बनाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उसको कंपनी में कैसे हम लोग को बनाना पड़ता है, सैलरी स्लिप कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम लोग को टीए निकालना, डीए, एचआरए, पीएफ और नेट पे निकालने के लिए हम आपको इसमें बताने वाले हैं इस वीडियो में। जो कि हमारा जो फंक्शन है वो इफ फंक्शन से निकलेगा फ्रेंड, यानी जो इफ फंक्शन से हम लोग निकालेंगे, यानी कि इसमें कैसे इफ फंक्शन से निकाला जाता है वो आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हाउ टू फाइंड टीए, डीए, एचआरए, पीएफ नेट पे ऑन बेसिक पे, यानी कि मूल वेतन। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे कि इसमें हमारे पास किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉई होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे महिंद्रा एंड एमटी कंपनी है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब या बड़े बड़े कंपनियों में क्या होता है कि हमें उस काम का बेसिक पे मिलता है। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन, यानी उसके काम का पैसा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारा उसमें अलग से टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए, पीएफ और नेट पे होता है। फ्रेंड, ये जो मिलता है पहले गवर्नमेंट जॉब में मिलता था और बड़े बड़े कंपनियों में, अब जो कि अभी नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, तो हम लोग यहाँ जानेंगे फ्रेंड। टीए का मतलब होता है फ्रेंड ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी फ्रेंड जो होता है हम लोग का पेमेंट जो होता है, यानी कि किसी भी काम का जो मूल वेतन होता है, उस काम का मूल वेतन, जो काम का मूल वेतन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं यानी मूल वेतन। और उसको हमारा क्या होता है, मूल वेतन का एक परसेंटेज मिलता है, यानी अलग से हमें टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, यानी कि आने जाने का किराया भाड़ा। तो उसको हम लोग कहते हैं टीए, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। यानी मूल वेतन के साथ साथ हमें टीए भी मिलता है और उसके बाद हमें डीए भी मिलता है, डियरनेस अलाउंस, यानी जलपान, यानी नाश्ता पानी करने का भी हमें अलग से मिलता है, यानी जिसको हम लोग डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, यानी जलपान करने के लिए मिलता है फ्रेंड। अब होता है एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस। यानी फ्रेंड, कितने लोग होते हैं कि ये रेंट नहीं लेते, यानी कि हाउस रेंट नहीं करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में जब जाते हैं हम लोग, जब होता है बड़े बड़े कंपनियों में क्वार्टर मिलता है, तो कितने लोग क्वार्टर नहीं ले पाते हैं, उसके बदले वो कंपनी से पैसा ले लेते हैं, उनको एचआरए मिलता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है फ्रेंड। और पीएफ भी मिलता है, यानी प्रोविडेंट फंड, यानी रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छा खासा पैसा कंपनी की तरफ से मिलता है, जो कि पीएफ करता है फ्रेंड। तो ये टीए, डीए, एचआरए, पीएफ कैसे निकालना है, एक्सेल में हम कैसे निकालेंगे वो हम बताने वाले हैं, और वो भी बेसिक पे, यानी कि जितना भी टीए डीए निकलेगा इस पेमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, यानी इसका कितना परसेंट देना है, डीए टीए कितना देना है, डीए कितना देना है, एचआरए कितना देना है, पीएफ और नेट पे कितना देना है, उस तरह से कंपनी तय करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर कंपनी तय किया कि टीए टीए मिलेगा, तो जिसमें लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल 7,000, जिसका सैलरी यानी मूल वेतन 7,000 से अधिक होगा उसको 25% टीए मिलेगा। जिसका सैलरी 5,000 से अधिक होगा उसको 22% मिलेगा। जिसका सैलरी यानी कि मूल वेतन कह रहे हैं, जिसका मूल वेतन 3,000 होगा उसको 20%, बाकी अदर वाले को 18% टीए मिलेगा, यानी अलग से ये पैसा मिलेगा इसमें परसेंटेज के हिसाब से। तो इसको एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इस तरह से बनाएंगे, वो बताने जा रहे हैं। तो पहले फ्रेंड हमें ये फॉर्मेट बनाना होगा, यानी कि हम इस पहले फॉर्मेट को बनाएंगे कि क्या है टीए, क्या है, कैसे फॉर्मेट बनाते हैं। तो फ्रेंड, इसको फॉर्मेट को बनाने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। तो इसमें हमें यानी कि सबसे पहले हमें एज तक लेना होगा, यानी कि हमारा एज तक ये बनाना होगा। तो फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और एज तक सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये लिखने के लिए हम यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी लिखना है महिंद्रा, यानी महिंद्रा कैपिटल में कर दे रहे हैं,
महिंद्रा एलटीडी कंपनी, ये लिख दिए। अब ऑल्ट के साथ इंटर मार के आप इसमें जाकर ऑल्ट के साथ इंटर करके आप नीचे भी लिख सकते हैं जनवरी रिपोर्ट 2024। अब इसको आपको अरेंज करना है, इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए। फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लीजिए। इसको भी बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से भी कर लीजिए बड़ा, यानी कि जिस अपने आवश्यकता अनुसार जैसा स्टाइल बनाना चाहते हैं वैसा स्टाइल बना सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड ये जो हमारे पास है ये बन गया। अब इसको क्या करना है, हमको कलर वलर करना है, यहाँ से कलर कर लीजिए। यहाँ से जो भी कलर करना चाहते हैं वो आप कलर लगा सकते हैं। चलिए यही रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉई आईडी लिखेंगे, EMPID। फिर यहाँ पर जाएंगे, हम लिखेंगे ई नेम। फिर यहाँ पर जाएंगे बेसिक पे, फिर TA, फिर DA, फिर HRA, फिर PF, इसमें नेट पे लिख दिए। अब इसको आपको और बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, आपको देखने में आसानी से लगेगा। हो गया आपका ये हमारे पास, यानी कि ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। तो ये बनाने के बाद हमें इसमें सीरियल नंबर डालना है। आप जो भी सीरियल नंबर से शुरू करना चाहते हैं वो सीरियल नंबर आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग कर दिए। अब यहाँ से कोई भी नाम लीजिए, नाम लिख दीजिए, कोई भी नाम आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, राम, सीता, नीता, कोई भी नाम लिख सकते हैं, रिया, पूजा, अमन, कोमल, रानी, हैदर, कुमार। अब इसका सैलरी फ्लिप कर दीजिए जितना मिल रहा है, यानी कि उसको मूल वेतन कितना मिल रहा है वो हम डाल दे रहे हैं। इस तरह का हमें कहीं डाटा बनाने को मिलेगा फ्रेंड्स। ये कंपनी का है, बड़े बड़े कंपनियों में TA DA मिलते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग उनका TA DA कैसे निकालना है वो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कैसे निकाला जाता है फ्रेंड। इस तरह से आपको डाटा बनाना होगा। हम इसमें फ्रेंड इस तरह से आपको डाटा बनाने के बता रहे हैं कि आपको फ्रेंड डाटा बनाने आ जाए, कैसे कोई डाटा बनाया जाता है। निकालने के लिए तो कैसे भी निकाल सकते हैं फ्रेंड। अब हमारे पास यहाँ बनाने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा फार्मूला। फ्रेंड्स ये दिया है कि टीए का कितना, ये फ्रेंड जो ये 7,000 जो देख रहे हैं आप लोग, ये 7,000 कौन तय करता है, ये 7,000 आपको कंपनी तय करता है। यानी कि ये कितना किसको देना है ये कंपनी तय करेगा कि किसके सैलरी, आपकी कंपनी है तो आप 9,000 पे दीजिए, 8,000 पे कीजिए, उस पर ये मूल वेतन पे देता है कि मूल वेतन का कितना % देना है, तो ये इतना निकालना है। तो फ्रेंड हम इसमें देखेंगे हमारा मूल वेतन किस में है, तो मूल वेतन हमारा C में है और किस रो में है, 5 में है। तो फ्रेंड हम यहाँ इक्वल लिखेंगे, इक्वल इफ, अब यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे C5 यहाँ पर, और ये जितना है ये पूरा का पूरा हमें यहाँ लिख देना है, यानी C5 ग्रेटर देन इक्वल 7,000 कॉमा C5 का 25%, यानी इस तरह से लिखना है। C5 क्यों, क्योंकि हमारा मूल वेतन हमारा जो बेसिक पे है C के 5 में स्टार्ट रहा है। तो C5 यदि 7,000 से अधिक हो, 7,000 और 7 अधिक हो तो उसको C5 का 25%, इसी मूल वेतन का 25% निकालना है।
अब अगला हमें यही सेम टू सेम हमें टॉपिक लिखना है। इफ, अब यहाँ पर लिखेंगे C5 ही लिखेंगे, ग्रेटर देन, बट ये अमाउंट और परसेंटेज ये चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5000 कर देंगे, कॉमा C5 का कितना परसेंट है, 22%, फिर कॉमा, फिर हम इफ लगाएंगे फ्रेंड। इफ लगाने के बाद फिर C5 लिखेंगे, ग्रेटर देन, यहाँ पर 3000 है, इक्वल भी डाल देते हैं, इसमें इक्वल डालना जरूरी है क्योंकि इक्वल लेकर इसको इक्वल, कॉमा C5 का कितना परसेंट, तो इसमें दिया है 20%, 20% कर दिए फ्रेंड्स। अब यह देखिए, एक कंडीशन पास हुआ, दो कंडीशन पास हुआ, तीन कंडीशन पास हुआ फ्रेंड, मगर लास्ट वाले कंडीशन के लिए हम इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको अदर में कर देते हैं, तो अदर में हम सीधे लिख देते हैं C5 का 18%। अब यहाँ पे जितना ब्रैकेट खुला हुआ है वो बंद कर देंगे, 1 2 3, अब ये एंटर मारिए। देखिए फ्रेंड, यानी C5 में हमारा 7000 से अधिक है तो इसको 25% किया हुआ है, अब पकड़ के इसको यहाँ से खींच देना है, ये हमारा इसका निकल चुका फ्रेंड। यानी यहाँ C5 यानी 9000 का 25%, 2250 रुपया हुआ TA, यानी कि 9000 इसका TA। अब हमें फ्रेंड DA निकालने के लिए क्या करना होगा, तो DA निकालने के लिए हमें वही फार्मूला अपनाना होगा जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, यानी कि इसमें जो फार्मूला हम ये ऊपर वाले में लिखे हैं वही फार्मूला, बस अंतर क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज करना है, क्योंकि हमारा मूल वेतन भी वही है, कॉलम का संख्या यानी C ही है और ये 5 रो ही रहेगा, तो उसी पे निकालेंगे। ये इससे निकालते हैं, कंडीशन पास करते हैं, पकड़ के खींचने के बाद ऑटोमेटिक वो चेक करेगा कि किसमें कितना परसेंट है, 7000 किसमें है, 9000 किसमें है, 10000 किसमें है, 5000 किसमें है, उसके बेस पर वो अपना परसेंटेज वहाँ पर ऑटोमेटिक बैठा देता है। इसलिए हम लोग ये फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका निकालने के लिए यहाँ पर इफ C5 ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर 22% हो गया, C5 ग्रेटर देन इक्वल 7000 इंटू C5 का 22%, ये परसेंट आप अपने से चेंज कर सकते हैं। इफ C5 ग्रेटर देन इक्वल 5000, फार्मूला सेम टू सेम वही रहेगा, पर परसेंटेज चेंज होगा फ्रेंड, इसमें वही ये वाला फार्मूला ही इसमें भी होगा। C5 का 20% का 20% फ्रेंड, इसलिए कि हमारा रो और कॉलम वही सेम टू सेम है। C5 ग्रेटर देन इक्वल 3000, C5 का 18%, C5 का कितना परसेंट, 15%। अब इसमें 1 2 3 इंटर मार दी फ्रेंड, अब यहाँ पे पकड़ के खींच देना है, हम लोग का आ गया यहाँ पे। फिर HRA के लिए भी वही फार्मूला, देखिए फ्रेंड, वही HRA के लिए भी फार्मूला है, केवल इसका परसेंटेज चेंज हो गया है। तो HRA के लिए हम लोग वही फ्रेंड लिखेंगे, इक्वल इफ C5 ही रहेगा क्योंकि इसी बेस पे निकालना है, C5 ग्रेटर देन इक्वल 7000, C5 का कितना परसेंट है फ्रेंड, इसमें अब 22 20, हम देखिए यहाँ 22 है तो हम कोई भी ले सकते हैं, हम 20 भी डाल सकते हैं, 20% दे रहे हैं, इक्वल इफ C5 ग्रेटर देन इक्वल 5000, C5 का हम इसको 19% कर दे रहे हैं। अपने मन से भी आप इसको बैठा सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपनी तय करता है कितना है। 19% होने के बाद इफ C5 ग्रेटर देन इक्वल 3000, यहाँ पे C5 का कितना परसेंट फ्रेंड, 12%, चलिए लिख देते हैं, नहीं तो C5 का 10%। ये फ्रेंड आप भी अपना कंपनी रखे हैं तो उसमें ये परसेंटेज आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब PF के लिए भी वही फार्मूला, इक्वल इफ, देखिए फ्रेंड PF का भी वही फार्मूला है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर PF का भी
फ्रेंड्स सबके लिए वही फार्मूला, केवल परसेंटेज हम लोग दे रहे हैं, परसेंटेज घटा बढ़ा के दे रहे हैं किसको कितना परसेंट देना है। इक्वल इफ C5 ग्रेटर देन इक्वल 7000 कॉमा C5 का कितना परसेंट है इसमें आपका, चलिए हम इसमें कर देते हैं 18%। इसमें आपका 20% दिया हुआ है और हम 18% कर रहे हैं, कॉमा आप कम बेसी कर सकते हैं। इफ C5 ग्रेटर देन इक्वल 5000 कॉमा C5 का मान लेते हैं 12%, कॉमा इफ C5 ग्रेटर देन इक्वल 3000 कॉमा C5 का 10%, कॉमा C5 का 8%। देखिए फ्रेंड ये आपका आगे निकल गया यहाँ पे। अब नेट पे के लिए फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है कि C5 D5 P5 F5 अब G5 को हटा देना है, इसलिए फ्रेंड कि बेसिक पे को जोड़ेंगे, टीए को जोड़ेंगे, डीए को जोड़ेंगे, एचआरए को जोड़ेंगे और पीएफ को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद मिलता है फ्रेंड। तो उसके लिए हम इक्वल यहाँ पर लिखेंगे इक्वल C5 प्लस D5 प्लस E5 प्लस F5 माइनस G5 और इंटर मार दीजिए। तो फ्रेंड्स उसका पूरा जो सैलरी मिलेगा पूरे महीने का, उसका सैलरी 13,410 रुपया, यानी कि उसको 9,000 उसका सैलरी, उसका 9,000 जो मूल वेतन है, टीए इतना मिला, डीए इतना मिला, एचआरए इतना मिला और टोटल मिलाकर फ्रेंड इनको पूरा सैलरी, यानी कि टोटल हमारा मिलाकर जो इनका पूरा सैलरी जो मिल रहा है, यानी कि इनका ये 13,410 रुपया हुआ फ्रेंड। आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ से जो भी बॉर्डर लगाना है लगा लीजिए, डाटा अच्छा दिखेगा। फिर इस तरह से किसी भी कंपनी का सैलरी स्लिप आप बना सकते हैं, किसी भी कंपनी का सैलरी आप बनाना है स्लिप, टीए कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है, आप इस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड किसी भी कंपनी में ये जो टीए डीए होता है रिटायरमेंट के, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट जॉब पहले इसी तरह का होता है, लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्यों चाहिए? इसको मूल वेतन तो मिलता ही है फ्रेंड, टीए भी वो देता है कंपनी, डीए एचआरए पीएफ, अभी भी बड़े बड़े कंपनियों में यह सोल्जर लोगों को ये दिया जाता है, टीए डीए एचआरए पीएफ, यानी कि इस तरह से मिलता है फ्रेंड। इसलिए लोग इतना कहते हैं कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये चाहिए, इसलिए। तो ये है फ्रेंड टीए डीए, ये तो हमारा बेसिक पे हुआ फ्रेंड। बट हम लोग को आगे क्लास में ये हम लोग कहेंगे कि नहीं पोस्ट वाइज हमें चाहिए, यानी कि पोस्ट वाइज भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि पोस्ट वाइज में जैसे कि ये कि जिसका जो मैनेजर उसको कितना टीए मिलेगा, डीए कितना मिलेगा। तो फ्रेंड इसको पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो करना होगा जो कि हमको आपको बताएंगे उसमें। तो फ्रेंड इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें आपको अलग अलग तरीके से डाटा बनाकर आपको दिखाते हैं फ्रेंड कि कैसे कोई डाटा बना के कैसे उसको फार्मूला को फिलअप किया जाता है फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड ये एक्सेल जो हमारा जो क्लास है ये पूरा हम 1 बाय 1 एक एक क्लास करके हम पढ़ाते हैं आपको फ्रेंड। ये पूरा एक्सेल का क्लास है, ये एक्सेल के ही क्लास नहीं है फ्रेंड, ये हम आपको बताए हैं कि एडीसी का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे फ्रेंड्स इसमें फंडामेंटल पढ़ लिए हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिए, विंडो पढ़ लिए, वर्ड पढ़ लिए और एक्सेल का वीडियो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फ्रेंड। एक्सेल हम लोग पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं और एक्सेल का हमारा जो है फ्रेंड ये डे 7 है, जो कि हम लोग आपको इसमें एचआरए टीए डीए सब बताना सिखाना सीख लिए कि कैसे हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कंपनी में कैसे हम लोग जॉब करेंगे, कैसा डाटा बनाएंगे, उसके लिए बता रहे हैं आपको फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।